आप सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, क्योंकि सभी को जिस चीज़ का इंतज़ार था कि पीएससी का हमने रिटन तो क्लियर कर लिया है, पर अब इंटरव्यू की बारी कब आएगी? तो इंटरव्यू की बारी आ गई है। जैसा कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 5 मई का समय लिया था और कहा था कि 5 मई को हम साक्षात्कार पत्र है, जो इंटरव्यू लेटर है, वो जारी कर देंगे और आपको आपकी इंटरव्यू की डेट्स बता देंगे। तो उस उन्होंने अपने वायदे पे कायम रहे और आपके लिए साक्षात्कार पत्र हैं वो जारी कर दिए गए हैं। पर हाँ, साक्षात्कार पढ़ के कुछ लोगों को कुछ चीज़ों की प्रॉब्लम आ रही है, जिसको मैं इस वीडियो में दूर करने की कोशिश करूँगा। क्योंकि टूथ प्रैक्टो हमेशा से आपके लिए खड़ा रहा है और हमेशा खड़ा रहेगा, क्योंकि आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत आएगी, उस चीज़ के लिए हम हमेशा आपके लिए हाज़िर हैं। तो बात करते हैं इस साक्षात्कार पत्र की। तो सबसे पहले तो आप जो भी कैंडिडेट हैं, अपना साक्षात्कार की तिथि और साक्षात्कार का समय, इसको बहुत अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ऐसा कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि आपको अपनी साक्षात्कार तिथि से भूल जाएँ, क्योंकि यहाँ नीचे साफ-साफ लिखा है, अगर आप साक्षात्कार मिस करते हैं या किसी वजह से नहीं जा पाते हैं, तो ये समझा जाएगा कि कैंडिडेट इस चीज़ के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है? तो आपकी पात्रता खत्म कर दी जाएगी। अगर हाँ, किसी को कोई दिक्कत है उस पर्टिकुलर लेटर में, वो पर्टिकुलर डेट पे, तो ये एक ऑप्शन दिया गया है, वो भी बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में, कि अगर आप उस डेट पे नहीं उपस्थित हो सकते, तो आप आयोग के अध्यक्ष से आप परमिशन लेंगे और उसी के बाद आप अगली डेट जो आपको दी जाएगी। पर ये बिल्कुल एक्सट्रीम कंडीशन है, कोई भी ऐसा ना करे। ठीक है? ये मेरी सबसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, विज्ञापन क्रमांक की बात करें तो विज्ञापन क्रमांक था आपका 46/2 2024 46/2024 दिनांक 31/12/2024, जिस दिन हमने इस एग्ज़ाम की नोटिफ़िकेशन बनाई थी। आवेदित पद का नाम है दंत चिकित्सक और विभाग का नाम है लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग। इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपको आगे के फॉर्म में इसको भरना पड़ेगा। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट टिप दी है, साक्षात्कार में उपस्थित होने के पूर्व आवेदक अपनी अर्हता को सूक्ष्मता से जांच कर ले। यानी आपको पता है कि जब आप इंटरव्यू में जाएं, तो आपकी जो क्वालिफिकेशन थी, जो आपके एसेंशियल क्वालिफिकेशन थी, जो भी आपके सर्टिफिकेट्स थे, वो सब पूरे होने चाहिए। ऐसा कोई चीज़ नहीं जो आपने उस टाइम कुछ अलग दी हो और यहाँ कुछ अलग हो। ये चीज़ पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा, यानी लोक सेवा आयोग के द्वारा मान्य नहीं होगी। ठीक है? इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और जितने भी आपके आवेदन पत्र जो उस टाइम आपने भरे थे 25/4/2025 तक के थे, इस बात का विशेष ख्याल रखिएगा। ठीक है? और मुझे पता है वो सब चीज़ें आपने ध्यान दे दी होंगी। अब यहाँ पे पॉइंट नंबर पहले को पढ़ते हैं। कृपया ऊपर बताए अनुसार तिथि और समय पर आयोग कार्यालय में साक्षात्कार हेतु उपस्थित रहें। इसका मतलब कि आपको इस डेट पे ही, इस समय पे आपको वहाँ पे उपस्थित होना है। आपकी साक्षात्कार तिथि जो मैंने ऊपर बताया परिवर्तित नहीं करी जाएगी। विशेष परिस्थिति में अध्यक्ष महोदय की अनुमति से साक्षात्कार तिथि परिवर्तित की जा सकेगी, पर इस चीज़ की नौबत मत आने दें। अपनी आइडियल साक्षात्कार तिथि पे पेश हों और उसी दिन अपना इंटरव्यू दें। ठीक है? अगर आप पेश नहीं होते हैं, तो यहाँ पे साफ-साफ दे दिया गया है कि आपकी साक्षात्कार की उम्मीदवारी निरस्त मानी जाएगी, यानी आप कैंसलेशन माना जाएगा, अगर आप इस पर्टिकुलर डेट पे शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, अब ये दूसरा पॉइंट कहता है कि साक्षात्कार संबंधी यात्रा व्यय उम्मीदवार को वहन करना होगा, यानी जो भी आपका पैसा लगेगा, अगर आप इंदौर रहते हैं, इंदौर से पब्लिक सर्विस कमीशन जाते हैं, या किसी दूसरे ज़िले में रहते हैं, कहीं पे भी रहते हैं, तो आपका कोई भी आपको ट्रैवलिंग अलाउंस इसमें नहीं दिया जाएगा। पर हाँ, जो लोग अनुसूचित जाति के हैं, एससी के हैं, एसटी के हैं या फिर ओबीसी के हैं, उनको नियम अनुसार यात्रा भत्ता प्राप्त, मतलब वो कर सकते हैं, उनको टीए ट्रैवलिंग अलाउंस दिया जाएगा। तो एंड में एक आपको फॉर्म दिया गया है, यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ, जहाँ पे जिसको आप भरेंगे और आपके बैंक अकाउंट में वो यात्रा भत्ता आ जाएगा। यात्रा भत्ता लेने के लिए आपके पास उसकी टिकट्स होनी चाहिए। ठीक है? जहाँ पे भी आप ट्रैवल करेंगे, उसका आपके पास टिकट ज़रूर होना चाहिए, उसको आपके इसके साथ आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है? और अपने बैंक की पासबुक जिसमें आप चाहते हैं कि वो पैसे आएँ, तो वो बैंक की पासबुक लेके जाइएगा। और टिकट्स वो आपके पास सारे होने चाहिए, कहाँ से कहाँ आपने ट्रैवल करा है, सब डिटेल उसमें होनी चाहिए। ठीक है? अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी हैं और यात्रा भत्ता लेना चाहते हैं। ठीक? इस बात में कोई और आपको कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। और आपका आधार कार्ड भी हो और आपके बैंक की पासबुक की कॉपी भी हो, अगर आप यात्रा भत्ता लेना चाहते हैं।
ठीक है। थर्ड पॉइंट ये है कि आयोग के पास पूरा पूरा राइट है कि वो किस यानी आपकी पात्रता यानी जो आपकी एलिजिबिलिटी है उसमें आप पूरी करते हैं कि नहीं करते हैं। तो अगर इसमें जो भी आप जो आयोग के पास हमेशा एक हैंड होता अपर हैंड है कि वो उसको डिसाइड करेगा कि आपकी जो पात्रता है वो ठीक है कि नहीं है। ठीक है। अब साक्षात्कार ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साक्षात्कार तिथि को पहचान प्रमाण पत्र की प्रति जिसमें फोटो प्रमाणित हो, यानी कोई भी ऐसा आधार कार्ड ले जाइएगा या फिर आपका वोटर आईडी कार्ड या पैन कार्ड या बैंक पासबुक की प्रति, या फिर आप किसी सरकारी सेवा में शासकीय कर्मचारी हैं तो आपका परिचय पत्र यानी आइडेंटिटी कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई भी एक आपको ये लेके जाना है। और ध्यान रखें यहाँ बहुत साफ साफ लिखा है फोटो प्रमाणित हो, तो आधार कार्ड की कॉपी निकलवा के उस पे जो आपकी उसको प्रमाणित करवा लीजिएगा, खासकर जहाँ पे आपकी फोटो के नीचे या फिर कहीं पे भी उसको एक गस्टेड ऑफिसर से प्रमाणित करा लीजिएगा, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है साक्षात्कार तिथि को पहचान प्रमाण पत्र की प्रति, यानी कॉपी चाहिए आपको आधार कार्ड की, वोटर आईडी कार्ड की, पैन कार्ड की, बैंक पासबुक की, और उसमें आपकी फोटो प्रमाणित हो। क्योंकि देखिए आधार कार्ड में आपको फोटो प्रमाणित होके नहीं आती है, वो तो एक जो गवर्नमेंट जारी कर देती है वो होती है, पर उसको प्रमाणित करा लीजिएगा। ठीक है, इसमें कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जिस दिन आप साक्षात्कार के लिए जाएंगे मोबाइल सेलफोन घड़ी अंदर ले जाना वर्जित होता है। अब कोई दूर से ट्रैवल कर रहा है तो लेके ही जाएगा, तो वहाँ पे टाइम से पहुँचे। ऐसा नहीं कि बिल्कुल टाइम टू टाइम आप वहाँ पहुँच रहे हैं, कम से कम 1.5 घंटा पहले वहाँ पे 2 घंटा पहले पहुँच जाएं। ठीक है, जो लोग दूर से आ रहे हैं वो 2 घंटा पहले पहुंच जाएं, अगर 1 घंटा पहले कम से कम पहुंच जाएं, ताकि एंड टाइम की हरी ना हो। और मैं बार बार बोलूंगा, जब उस 2 घंटे में पहुंच जाए किसी से कोई डिस्कशन नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने इंटरव्यू की बात आपको दिमाग में आपका इंटरव्यू होना चाहिए और कोई डिस्कशन नहीं होना चाहिए। और ऐसा भी नहीं थकना है वहाँ जाके ज़्यादा जल्दी पहुंच के, पर हाँ 2 घंटे पहले मैं तब भी कहूँगा पहुंच जाए, ताकि अपना सेल फोन और आप अपना जो भी इम्पोर्टेंट आपके पास जो घड़ी है जो चीज़ें हैं वो आप वहाँ पे जमा करा दे स्वागत कक्ष में। तो इसलिए पहले पहुंच जाना 2 घंटे। ठीक है। उसके बाद 3 पासपोर्ट साइज नवीनतम फोटो साथ लाए तथा उपरोक्त अनुसार अभिलेखों की छायाप्रति साथ लाए। 3 पासपोर्ट साइज न्यू फोटो ले जाना, या तो आप पुरानी जो आपने जो एमपी पब्लिक सर्विस कमीशन में थी वही ले जाइएगा, या फिर 3 नहीं खिंचवा लीजिएगा, 3 पासपोर्ट साइज फोटो। 3 क्या उसको मैं कहूँगा 10 लेके जाना। ठीक है, पर हाँ वहाँ 3 मांगिए, पर आप कम से कम 10 कॉपी लेके जाना, ताकि कभी गिर भी जाए तो ऐसा ना हो कि एंड की हरी में भाग रहे हैं उधर उधर, तो एक्स्ट्रा कॉपीज लेके जाइएगा। अब ऐसे आवेदक जैसे मान लीजिए कुछ लोग एमडीएस कर रहे होंगे, या ऐसे लोग जहाँ जो कहीं जॉब कर रहे हैं उनके डॉक्यूमेंट जमा हैं, तो ऐसे आवेदक वहाँ के डीन के पत्र की प्रति, यानी जो आपका अपॉइंटमेंट लेटर होगा उसकी प्रति, और जितने भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी फोटो स्टेट उस कॉलेज के डीन से आप साइन करवाएंगे, अटेस्ट करवाएंगे। अगर आपके डॉक्यूमेंट जमा हैं तो आप उस कॉलेज के डीन से जो आपका अपॉइंटमेंट लेटर है वो, और उसके साथ साथ आपके जो डॉक्यूमेंट वहाँ जमा है उनकी फोटो स्टेट को उस डीन से आप साइन कराएंगे। ठीक है, ये बात आपको समझ। अगर आपने डीन द्वारा जारी पत्र एवं कॉलेज में जमा मूल की अगर आपने प्रस्तुत नहीं किए तो आपकी उम्मीदवारी निरस्त मानी जाएगी। तो कोई ऐसा चांस मत लेना, जो लोग कहीं एमडीएस कर रहे हैं या उनका डॉक्यूमेंट कहीं जमा है, तो कोई चांस मत लेना, अपने डॉक्यूमेंट्स को की फोटो स्टेट करा के उसको साइन करवा के ले जाना, क्योंकि उसमें साफ साफ लिखा गया है अगर आप साक्षात्कार के दिन नहीं लाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी निरस्त मानी जाएगी। ठीक, यहाँ तक 7 पॉइंट क्लियर हो गए। अब आते हैं पॉइंट नंबर 8 में। आपके द्वारा आयोग को उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों के निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं। अब जैसे कुछ कुछ लोगों के सब पॉइंट 8वां नंबर अलग है। ठीक है, मान लीजिए कुछ लोगों ने डॉक्यूमेंट कुछ प्रस्तुत नहीं करे हैं, तो ये प्रस्तुत आपको करने होंगे। ठीक है, ये बात का ध्यान दीजिएगा, हर कैंडिडेट का अलग अलग आया है। कुछ लोगों ने उस टाइम जब फॉर्म भरने के टाइम कुछ डॉक्यूमेंट नहीं थे, तो यहाँ पे आयोग ने लिख दिया है कि अगर आपको ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको ये डॉक्यूमेंट लेके आना है। अब आते हैं हमें साक्षात्कार दिवस के दिन क्या क्या चाहिए। सारे आपको ओरिजिनल, ये बात ध्यान रखना, जितने भी डॉक्यूमेंट हैं सब ओरिजिनल लेके जाओगे। एक फाइल बना लीजिएगा, या वो एक प्लास्टिक का फोल्डर आता है सारे डॉक्यूमेंट्स उसके अंदर आप लेके जाओगे। ठीक, अपने डॉक्यूमेंट्स को संभाल के भी रखना है, ऐसा ना हो गिर जाए, तो प्रॉपरली उसको एक ऐसा ना हो कि किसी पन्नी वन्नी में रखें, एक प्रॉपरली फोल्डर बना लें,
उसके अंदर अपने सारे डॉक्यूमेंट लेके जाएं। उनकी 100 प्रमाणित यानी सेल्फ अटेस्टेड, अब यहाँ आ जाएगा सेल्फ अटेस्टेड। सेल्फ अटेस्टेड यानी नीचे जैसे मान लीजिए कोई भी आपका डॉक्यूमेंट है, उसके नीचे लिख देंगे सेल्फ अटेस्टेड और उसके नीचे अपना साइन कर देंगे। ठीक है, जो भी आपके साइन है वो आप कर देंगे। सेल्फ अटेस्टेड नीचे लिख के साइन पे, ऊपर मत करिएगा, नीचे कर दीजिएगा। ठीक है, सेल्फ अटेस्टेड लिख के साइन करेंगे 2 सेट में। ठीक है, अब परिशिष्ट प्रपत्र 1, अब परिशिष्ट प्रपत्र 1 याद करिए, जब हम फॉर्म फिलिंग कर रहे थे तो परिशिष्ट प्रपत्र 1 क्या था। अभी मैंने यहाँ पे आसानी के लिए आपके सारे प्रपत्र यहाँ लगा दिए हैं ताकि इधर उधर डाउनलोड ना करने पड़े, और फटाफट यहाँ से डाउनलोड करके अपना उसको आप लगा सकें। अब परिशिष्ट प्रपत्र आ गया। सबसे नीचे था, हाँ ये है परिशिष्ट प्रपत्र 1। याद करिए जब हम शुरू में डॉक्यूमेंट भर रहे थे तो यहाँ पे इसमें क्या होता है कि सारे दस्तावेज जो लगे होते हैं वो आपके पेज वाइज लग जाते हैं। तो इसलिए इन दस्तावेजों की सूची इस परिशिष्ट प्रपत्र 1 के हिसाब से लगाइएगा। यहाँ पद का नाम चिकित्सा अधिकारी है, यहाँ ब्रैकेट में दंत चिकित्सक भी लिख दीजिएगा। ठीक है, यहाँ दंत चिकित्सक लिख दीजिएगा। तो ये आपको परिशिष्ट प्रपत्र पहले डाउनलोड करना है, इसी के हिसाब से डॉक्यूमेंट लिखना। आवेदक का नाम जो आपका नाम है वो हो जाएगा, और ये विज्ञापन क्रमांक इसे हटा दीजिएगा। ठीक है, ये आप उसको वो कर दीजिए, क्योंकि अभी कहीं पे भी परिशिष्ट प्रपत्र इसके लिए आया नहीं है, तो इसलिए मैंने ये डाउनलोड करके लगा दिया है। ठीक है, आप यहाँ पे विज्ञापन क्रमांक अपना लिख देंगे, इसको मार्क करके यहाँ पे हमने विज्ञापन क्रमांक जो आपका है 46/2024 वो यहाँ डाल दीजिएगा। ठीक है, रोल नंबर आपका यहाँ आ जाएगा। तो वापस आते हैं अपने नोटिफिकेशन पे। ठीक, तो परिशिष्ट प्रपत्र के हिसाब से 2 सेट आपने बनाने हैं। ठीक है, 2 सेट बनाने हैं। ठीक, और आपको ये लेके जाने हो। उसके बाद 100 प्रमाणित छाया प्रति के एक सेट के रिक्त स्थान पर ले किया जाए कि ये प्रमाण। हाँ, अब जो आपने 2 सेट बनाए हैं, तो 2 सेट बनाए हैं उसमें से एक सेट पे लिख देना कि यह प्रमाण पत्र दंत चिकित्सक पद हेतु प्रस्तुत किया गया है। यानी दोनों पे नहीं लिखना, एक सेट पे लिखना है कि मैंने ये वाला प्रमाण पत्र दंत चिकित्सक के लिए, कहीं पे भी ऊपर लिख देना जो परिशिष्ट प्रपत्र 1 है। ठीक है, अब आते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। अब ये सब आप पहले भर चुके हो। ठीक है, अब बहुत लोगों के मन में ये प्रश्न है कि सब दोबारा भरें पुराना भरें। यहाँ बहुत साफ साफ लिखा हुआ है 5 मूल प्रति, ओरिजिनल प्रति, कोई फोटोस्टेट नहीं चाहिए। साक्षात्कार हेतु आवेदक की संक्षिप्त जानकारी पहले सबने भरी थी, पर यहाँ 5 मूल प्रति मांग रहा है, तो 5 ओरिजिनल लेके जाना। 5 ओरिजिनल चाहिए, ये नहीं कि एक ओरिजिनल भरी और उसकी 5 फोटोस्टेट करा दी। 5 मूल प्रति, साक्षात्कार हेतु आवेदक की संक्षिप्त जानकारी 5 मूल प्रति यानी ओरिजिनल चाहिए। अब आते हैं आवेदक की संक्षिप्त जानकारी के लिए एक फॉर्म दिया गया था जो कि हमने एनपीपीएससी साइट से डाउनलोड करके आपके लिए यह लगा दिया है। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है आवेदक का व्यक्तिगत विवरण, ये आप, तो ये इसकी मूल प्रति लेके जानी है, ये बात ध्यान रखना। और कोई अगर कॉलम ना समझ आए तो मैसेज करके या ग्रुप पे डाल के पूछ लेना, भर चुके हो पहले आप। ठीक है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसके लिए भी मैंने वीडियो बना के डाली हुई थी। ठीक है, तो इसको 5 मूल प्रति में लेके जाना है। 505 कॉपी निकालना, 5 प्रिंट निकालना, 5 को अलग अलग एक ही कलर के पेन से भरना और एक ही हैंड राइटिंग में भरना। ठीक है, इसके बाद आता है उपस्थिति पत्रक यानी अटेंडेंस का जो आपकी शीट है वो आपकी एक मूल प्रति, बस एक ही चाहिए। ठीक, इस बात का ध्यान रखना, एक आपको चाहिए, एक मूल प्रति। उपस्थिति पत्रक आ गया आपका ये वाला, ये है उपस्थिति पत्रक, तो बस एक आपको ओरिजिनल चाहिए, ये आपको एक ही लेके जाना है। ठीक है, चलिए वापिस आते हैं। इसके बाद अगर व्यक्तिगत विवरण की एक मूल प्रति एवं 5 छाया प्रति। अब व्यक्तिगत विवरण का भी एक फॉर्म है, उपस्थिति पत्रक हो गया। हाँ सॉरी, ये है व्यक्तिगत पेपर विवरण, और जो आपकी संक्षिप्त जानकारी वाला है फॉर्म वो नीचे है। अभियोचन पत्र हो गया, घोषणा पत्र हो गया, अभिवचन,
हाँ, ये है संक्षिप्त जानकारी वाला, सॉरी, जो मैंने बताया था जो पहले संक्षिप्त जानकारी वाला वही है, वो ये 5 प्रति में लेके जाना है, पर जो ऊपर वाले व्यक्तिगत विवरण है वो 1 प्रति लेके जाना है, ठीक है। जो मैंने पहले जो जो सबसे नंबर 1 वाली जो मांग की गई थी वो फॉर्म ये है, ये वाला फॉर्म है, इसकी 5 प्रति लेके जानी है, 5 कॉपी, ठीक है। वापिस आ जाते हैं अपने उस पे। ठीक, साक्षात्कार हेतु आवेदक की संजय के 5 प्रति, उपस्थिति पत्रक की 1, व्यक्तिगत विवरण मैंने अभी दिखा दिया, उसकी 1 मूल प्रति यानी 1 ओरिजिनल कर लेना और उसकी 5 फोटोस्टेट करा लेना। अनुप्रमाणन पत्र फॉर्म जो कि नीचे दिया हुआ है, मैं वापस नहीं जाऊंगा, 3 ओरिजिनल यानी 3 कॉपी निकाल के तीनों को ओरिजिनल भरना, ठीक है। उसके बाद घोषणा पत्र है जो कि आप किसी भी चयन या परीक्षा में आपको डिबार नहीं करा गया है, उसकी 1 मूल प्रति यानी 1 ओरिजिनल कॉपी आपको लेके जानी है, नीचे मैंने फॉर्म दिया हुआ है। इसके बाद आ जाती है आपकी हाई स्कूल की अंक सूची यानी टेंथ की आपकी मार्कशीट, अंक सूची का मतलब मार्कशीट, ठीक। हायर सेकेंडरी की यानी 12th की आपकी मार्कशीट, ठीक। विज्ञापन अनुसार स्नातक एवं स्नातकोत्तर समस्त वर्षों की अंक सूचियां एवं उपाधि, यानी अगर आपने बीडीएस करी है तो बीडीएस की सारी मार्कशीट, ठीक है। और उसके साथ साथ उसकी डिग्री, उपाधि का मतलब हो गया डिग्री, तो अगर आपने एमडीएस भी करी है तो एमडीएस की सारी मार्कशीट और उसकी डिग्री, ठीक। ये बात बताया गया था 25/4 तक आपके पास ये चीज होनी चाहिए, ठीक है। मध्य प्रदेश का मूल निवासी होने की स्थिति में मध्य प्रदेश का रोजगार कार्यालय का जीवीएन पंजीकरण प्रमाण पत्र, अगर आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तभी माना जाएगा कि आपके पास एमपी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आते हैं मध्य प्रदेश का मूल निवासी होने से मूल निवासी स्थानीय निवासी प्रमाण की प्रति, अगर आप वहां के मूल निवासी हैं तो आपके पास वहां का डोमिसाइल होना चाहिए, और डोमिसाइल में गोल सील यानी जो भी सर्टिफिकेशन होता है उसमें गोल सील लिखी होती है, एक क्रमांक होता है, दिनांक का उल्लेख, यानी ये सब चीजें आपके सर्टिफिकेट में मेंशन होनी चाहिए, ठीक है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। आरक्षित श्रेणी होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा मध्य प्रदेश शासन का जमा, आप किसी भी एससी एसटी ओबीसी हैं तो आपके पास उसका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, और जो लोग विवाहित महिलाएं हैं, जैसे मान लीजिए कि इनकी शादी हो गई और उन्होंने कैटेगरी से भरा हुआ है, तो उनके पिता के नाम पे जाति प्रमाण पत्र, ठीक है, स्वयं के नाम के साथ पिता का नाम होना चाहिए, हस्बैंड नेम नहीं होता, डॉटर ऑफ होना चाहिए, ठीक है, डॉटर ऑफ श्री डिसेंड दिस, ओके। इसमें भी वही जो ऊपर बोला गया है वो होना चाहिए, यानी अगर आप फिर से समझा देता हूँ, अगर आप किसी भी कैटेगरी में हैं, एससी एसटी ओबीसी, और आपने कैटेगरी का फायदा लिया है तो आपके पिताजी के नाम पे आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, हस्बैंड के नाम से उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब जो अन्य पिछड़ा वर्ग है ओबीसी हैं, वो अगर वो क्रीमी लेयर के अंतर्गत नहीं आते हैं तो उनकी घोषणा पत्र नीचे दिया हुआ उसकी एक मूल कॉपी आएगी, ठीक है। ये बात कि हम क्रीमी लेयर के अंदर नहीं आते हैं, ठीक है। आपने ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अगर अब अभ्यर्ता है तो आपके पास वित्तीय वर्ष 2024-25 का ईडब्ल्यूएस का वैध प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है। ये बात का ध्यान रखें, 2024-25 का आपके पास ई इनकम सर्टिफिकेट का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। महिला आवेदक हेतु विवाहोपरांत उपनाम परिवर्तन की स्थिति में शपथ पत्र, मान लीजिए आपका नाम मैडम अंजू शुक्ला है, मिसेज अंजू शुक्ला है, और आपने नाम कर दिया है अंजू शर्मा, तो आपके पास उपनाम परिवर्तन की स्थिति में शपथ पत्र आपको देना होगा, अगर आपने नाम चेंज करा है, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको बता दी। शासकीय सेवा में होने वाले स्थिति में विभाग के द्वारा ज्यादा अनापत्ति प्रपट यानी एनओसी, अगर आप कहीं काम कर रहे हैं सरकारी सेवा में तो वहां की एनओसी होनी चाहिए, उसको संलग्न करें। अभिवचन प्रमाण पत्र है जो मैंने नीचे दिया हुआ है, शासकीय सेवा है तो अभिवचन एक मूल कॉपी ही आप देंगे। अगर आप दिव्यांगता के साथ ये फॉर्म को भर रहे हैं, दिव्यांग होने की स्थिति में दिव्यांग प्रमाण पत्र आपका 25/4 तक 2025 तक से पहले का आपके पास होना चाहिए, ठीक है, अगर आप डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जमा कर रहे हैं। भूतपूर्व सैनिक हैं, अगर आप उसका फायदा ले रहे हैं तो आपके पास 25/4/2025 से पहले भूतपूर्व सैनिक होने का संबंधी दस्तावेज हो, और उसकी सेवा अवधि कितने साल आपने काम करा उसके भी विवरण की प्रति होनी चाहिए, ठीक है। यानी अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो आपके पास उसका दस्तावेज की प्रति यानी कॉपी, और उसके साथ कितने साल आपने काम करा वो आपके पास होना चाहिए। अभ्यर्थी का स्वयं का पहचान पत्र में बार बार बताया, आधार कार्ड, मतदाता परिचय, पैन कार्ड, बैंक पासबुक कॉपी, अगर आप कोई सरकारी सेवा में उसका कॉपी का या फिर ड्राइविंग, इनमें से एक आपके पास पहचान पत्र होना चाहिए,
ठीक है। न्यायालय प्रकरण होने की स्थिति में अनुप्रमाण पत्र, अगर आपके पास कोई वो है, कोई प्रकरण है, न्यायालय प्रकरण है, तो उसमें आपको अनुप्रमाण पत्र के पृष्ठ 4 पे कंडिका 6 यानी 16वें पे और पृष्ठ 5 पे कंडिका 17 में उसके बारे उसकी छाया प्रति आपके पास होनी चाहिए। ठीक है। इसके बाद ये आपको पता ही है कि ये 87% और 13% यानी जो 87% है वो आपके मुख्य भाग और प्राविधिक भाग, ये इसी हिसाब से आपके लिए, तो इसमें अभिवचन पहले वो भरवा ले रहे हैं। ठीक है। तो ये भी आपको प्रस्तुत करना है। ठीक है। ये आप देखिए ऊपर साफ साफ लिखा हुआ है कि यहाँ पे 87% मुख्य भाग हेतु लगी सूचीकृत अर्ह। ठीक है। इन सब आपको अभिलेखों को लेके यानी डॉक्यूमेंट्स को लेके आपको साक्षात्कार जो ये आपको जो प्रपत्र है, जो साक्षात्कार दिवस का ये जो आपको ये साक्षात्कार पत्र है यानी आपका इंटरव्यू लेटर है, इसके साथ आपको वहां पे पहुंचना है। ठीक है। ठीक। आपको प्रपत्र, ये जो आपको उपरोक्त बिंदु प्रपत्र मांगे गए वो हमने सारे यहाँ पे डाल दिए हैं। ठीक है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखेगा। खाना पानी अपना लेके जाएं। और ये सारे हैं प्रपत्र जो कि अगर आप SC ST OBC हैं तो आप ये प्रपत्र लेके अपना यात्रा भत्ता ले सकते हैं। ठीक है। इसको हमने आसानी के लिए आपको इंग्लिश में भी कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है। अगर आपको उसमें ना समझ आए तो इसमें पढ़ लीजिएगा, और अगर तब भी ना समझ आए तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। ये आपका उपस्थिति पत्रक हो गया। ये आपका आवेदक की व्यक्तिगत जानकारी विवरण पत्र। ठीक है। ये हो गया। ये आपका अनुप्रमाणन पत्र हो गया। इसकी हम आपको PDF दे देंगे। ठीक है। ताकि आपको कोई फॉर्म डाउनलोड करना हो तो PDF से कर लीजिए, क्योंकि इसमें तो आपको इसमें मार्किंग हो गई, तो इसमें हम आपको इसकी एक PDF भी दे देंगे बना के। ठीक है। ये सब आपके फॉर्म्स मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं। इसके बाद भी कोई समस्या आए तो मेरे से पूछ लीजिएगा। कटिंग मत करिएगा। ठीक है। एंड में मैं ये बताता हूँ कि कोई भी कटिंग मत करिएगा, कटिंग अवॉइड करिएगा। एक ही पेन से कटिंग बिल्कुल अवॉइड हो जाए। ठीक है। ऐसा ना हो कटिंग कर रहे हो, अगर कटिंग हो गई है तो नया भर दीजिए। कटिंग अवॉइड करिए। एक ही पेन से भरिए। ब्लू पेन, ब्लू बॉल पेन, जेल से मत भरना, बार बार बोल रहा हूँ। अगर मान लो पानी गिर गया तो सब खराब हो जाएगा। ब्लू बॉल पेन से भरना। एक ही हैंड राइटिंग में भरना, साफ साफ लिखना, सब चीज़ें समझ आनी चाहिए। ठीक है। और सबसे ऊपर लगेगा ये परिशिष्ट प्रपत्र 1। ठीक है। उसके बाद जहाँ पे भी जो जो चीज़ें लगाई हैं उसके ऊपर पेज की मार्किंग कर देना, जो मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक है। योग मतलब अगर 5 पेज लगे तो 5 योग हो जाएंगे। ठीक है। इस बात को अच्छे से पढ़ लेना। इसके बाद भी कोई समस्या हो तो आई एम ऑलवेज देयर। जो शाम का हमारा वो है सेशन है, हम उसमें बात कर लेंगे। ओके।